डॉक्टर विष्णु पटेल का एकदम से अलग सवाल है कि मैं डीप ट्रांस में जाने की कोशिश करूं और समझो मैं डीप ट्रांस में जाऊं तो उससे बाहर कैसे आऊंगा। देखिए, ट्रांस ऐसी अवस्था है जो एक नॉर्मल नेचुरल अवस्था है। उसको अल्फा रिदम की अवस्था कहते हैं। चाहे आप मेडिटेशन के जरिए जाइए, चाहे सम्मोहन के जरिए जाइए, चाहे डीप रिलैक्सेशन टेक्निक्स का उपयोग कर कर जाइए, अवस्था तो सेम होती है। चाहे कितने भी डीप ट्रांस में आप जाओ तो उससे कोई फर्क नहीं गिरता है, यानी बाहर आने की कोई समस्या उसमें से निर्माण नहीं होती है। क्योंकि ये जो ट्रांस की अवस्था है ये हम डिलिबरेट क्रिएट करते हैं सम्मोहन के जरिए, मेडिटेशन के जरिए, डीप रिलैक्सेशन के जरिए। तो ये जब डेलिबरेट हम क्रिएट करते हैं तो ये डेलिबरेट क्रिएट करने के बाद में उसको हम डेलिबरेट मेंटेन करना चाहते हैं और मेंटेन करते हैं। जब तक हम मेंटेन करेंगे तब तक हम डीप ट्रांस में रहेंगे। जिस क्षण हम डीप ट्रांस में रहने का प्रयास छोड़ देंगे, उस अवस्था को मेंटेन करने का प्रयास छोड़ देंगे, उस समय उसका नॉर्मल रूपांतरण नींद में होगा। डीप ट्रांस का रूपांतरण जनरली नींद में होता है। आदमी सो जाता है और सोने के बाद में हमको कभी डर लगता है कि हम उठेंगे कि नहीं उठेंगे। सेम थिंग है। कोई आदमी डीप ट्रांस में अटक के रह गया ऐसा आज तक नहीं हुआ है। डीप ट्रांस में व्यक्ति गया इस कारण उसके कुछ अंदर में छुपे हुए, उसके मस्तिष्क में यानी उसके सबकॉन्शियस माइंड में छिपे हुए प्रॉब्लम्स कुछ बाहर आए, जिसको एब्रिएक्शन कहते हैं। ऐसी एब्रिएक्शन हुई तो ही पॉसिबल है कि वो नॉर्मल अवस्था में जागेगा नहीं। उसके जो अनुभव है, जो दबकर है, वो अब बाहर आ गए, एब्रिएक्ट हुए तो चिल्लाना शुरू करेगा, रोना शुरू करेगा। वो जो अनुभव उसके जीवन का था वो फिर से अनुभव लेना शुरू करेगा। उसकी प्रतिक्रिया क्रिया उसके मन में होगी, बहुत अस्वस्थ हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो बाहर आएगा। उन दुष्परिणामों के साथ में बाहर आएगा, लेकिन बाहर आएगा। कोई भी डीप ट्रांस में अटक के नहीं रहता है, इसलिए उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल अवस्था में मैं हमेशा मेरे क्लासेस में, इसीलिए मैं टीवी पर या फिर ये यूट्यूब लाइव पर या फिर फेसबुक लाइव पर सम्मोहन नहीं सिखा रहा हूं। उसके पीछे का कारण है, मैंने लाखों लोगों को सिखाया है। स्टेज प्रोग्राम से 5-1 हजार लोगों, लड़के लड़कियों के से ज्यादा संख्या पर किए हैं। तो मैंने एब्रिएक्शंस बहुत देखी है। अब मुझे पहले से अच्छा नॉलेज था एब्रिएक्शंस टैकल करने का था, इसलिए मैंने उसके कोई दुष्परिणाम उन पर ना बचे ये देखा है। इसीलिए मैंने अपने वर्कशॉप में, मैं जब प्रैक्टिस लेता हूं सम्मोहन की, तो मुझे तो मालूम होता है क्योंकि रिकॉर्डेड होता है। मुझे मालूम होता है कि ये 30 मिनट्स चलने वाला है, ये 40 मिनट्स चलने वाला है, ये 25 मिनट्स चलने वाला है। लेकिन अपनी क्लासरूम छोड़ के मैं कभी बाहर नहीं जाता हूं। जो भी 150, 200, 250 लोग हैं क्लासरूम में, वैसे देखा जाए तो मेरे सम्मोहन के प्रैक्टिस के समय क्लास में अंधेरा होता है। इसके बावजूद मैं वहीं बैठा रहता हूं कि कभी किसी को अगर एब्रिएक्ट हो जाए तो मुझे तुरंत वो हैंडल करने का अवसर मिलना चाहिए। अब इतने सालों से मैं वर्कशॉप चलाते आया हूं, 25 सालों से, बहुत कम समय किसी को एब्रेक्ट हुआ है, लेकिन हो सकता है, ये गुंजाइश होती है। वो भी मेरी सिस्टम ऐसी होती है कि मैं एकदम से डीप ट्रांस में नहीं ले जाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप ले जाता हूँ। अगर कुछ एब्रिएक्ट होने की गुंजाइश हो तो पहले ही एब्रिएक्ट हो जाए लोग, इसलिए स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ, इसलिए एब्रिएक्शंस नहीं होते हैं। लेकिन स्टेज प्रोग्राम में जो व्यक्ति पहली बार आपको मिलता है उसको आप डीप ट्रांस में डालकर उस पर स्टेज प्रोग्राम करते हो तो नेचुरली वो पहली बार डीप ट्रांस में जाता है, वहां एब्रिएक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं।
और मैंने अपने जीवन में एब्रिएक्शंस अनुभव किए हैं, इसलिए केयर करता हूं। लेकिन एवरेज कंडीशन में आप डीप ट्रांस में, चाहे मेडिटेशन से जाइए, चाहे डीपर रिलैक्सेशन से जाइए, चाहे सम्मोहन से जाइए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होते। उसका रूपांतरण नॉर्मल स्लीप में होता है, और जैसे आप जाग जाते हो वैसे जाग जाते हो, इसलिए उसकी चिंता करने का कोई कारण नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।